जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रऊफ़ क्लासर और आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। अगरचे मेरी कोशिश थी कि यहाँ पे जब तक मैं यूएसए में हूँ कोई यहाँ पे पॉलिटिकल व्लॉग्स ना करूँ, यहाँ पे मुख्तलिफ़ पाकिस्तानियों से मिला जाए, उनसे बातचीत की जाए। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से मिलते भी हैं, मुल्क के लिए बड़ी मोहब्बत रखते हैं, जज्बा रखते हैं, पॉलिटिक्स में बड़े एक्टिव हैं और बहुत सारे मैं कहूँगा अनसंग हीरोज़ हैं जो आए हैं पाकिस्तान से, हैं मुश्किलात में आए हैं और उन्होंने बड़ी यहाँ पे मेहनत की, अपनी उन्होंने एम्पायर्स खड़ी किए, कामयाब सक्सेस स्टोरीज़ थी जो यहाँ पर मौजूद हैं। जो मेरा ख्याल है मीडिया के लोग हम जो है हम आते हैं, हम उसमें हाई प्रोफाइल चक्रों में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से या सेनेटर से, कांग्रेसमैन या ख़बर एक उसको रिपोर्टर को चाहिए तो होती है कि बड़ी ख़बर निकाले। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि इस दफ़ा जब आप आए हैं यूएसए में तो कोई आम जो मेरे जैसे पाकिस्तानी हैं उनसे मिला जाए, उनसे बातचीत की जाए और देखा जाए कि वो यहाँ पर कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितने मुतमिन हैं, नहीं हैं, पाकिस्तान के हवाले से क्या उनके कंसर्न्स हैं। आई मस है कि जितने इस वक्त हम कंसर्न हैं उससे ज़्यादा जो पाकिस्तानी यहाँ पर हैं वो कंसर्न हैं और उस पाकिस्तान के हालात पर बहुत परेशान नज़र आते हैं। तो मैंने कोशिश की थी कि कुछ लोगों की कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो आपके सामने लाई जाएँ। तो अभी मैं एक उस पे एयरपोर्ट पर था तो उसी वक्त खबरें आना शुरू हो गई कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए पाकिस्तान में। जैसे मैंने कहा मेरा था तो सही कि मैं इस पर बात उस पर ना करूं, लेकिन 2-3 दिन बाद मेरी पाकिस्तान इंशाल्लाह वापसी है। तो फिर इतना ज़्यादा इशू खड़ा हुआ है, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, मैं मजबूर हो गया कि मैं कोई पाकिस्तान में बैठ कर कुछ दोस्तों से बात करूं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। डेफिनेटली ARY का भी आ रहा है, हमारे दोस्त जो हैं ARY के वो उस पर ट्वीट भी कर रहे थे, उनको चैनल को आके ऑफ एयर कर दिया गया। बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ है। माजी में हमने देखा जियो के साथ ये कुछ होता था तो उसमें ARY की तरफ से इस तरह की सपोर्ट उनको मिलती थी कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो खड़े होते थे। अब बिल्कुल लाइन जो है ना वो बदल गई हैं और आज वो उस पर जियो पे जो कुछ लोग जो दोस्त हैं उनका यही ख्याल है कि शायद कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। सो पाकिस्तान में अब जब भी देखें मीडिया हमारा जो है डिवाइडेड रहता है, कोई एक साइड पे खड़ा है तो दूसरा ऑटोमेटिक जो है वो दूसरी साइड पे खड़ा है। लेकिन जो बड़ी खबर वहाँ से निकल रही है वो शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी के बाद वो ये है कि बनी गाला में इमरान खान साहब ने एक वहाँ इजलास किया है, पार्टी के कुछ सीनियर लोगों से उनकी बातचीत हुई है कि क्या किया जाए, अब क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए। क्योंकि साथ में ये भी आ रहा था, शेख रशीद की गिरफ्तारी का भी आ रहा था, फवाद चौधरी साहब को भी सुन रहे थे, इमरान खान साहब के हवाले से भी खबरें आ रही थी और वो जो हैं अपने राना सनाउल्लाह साहब हैं, औरंगज़ेब साहबा हैं, उन्होंने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत की डिटर्मिनेशन जो है ना उसका इजहार किया है। सवाल एक है जिस पर बात करने की ज़रूरत है, क्या वो उसका ट्रैप का शिकार हो गया, PTI लूज़ बॉल वो कर बैठे हैं और उस पर जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो मौका ढूंढ रही थी कि कोई ऐसी बात की जाए, लूज़ बॉल की जाए जिस पर इनको ये पकड़ा जाए और जिस पर इनके ख़िलाफ़ केसेस जो इंस्टीट्यूट किए जाएं और इनको वाकई अब की दफ़ा वो कहते हैं ना कि सबक को सिखाया जाए, जैसे हमने माजी में देखा कि सबक सिखाए गए थे। तो अब भी शायद वो PTI को जो है ना वही सबक सिखाने का उनका ख्याल है, वो टाइम आ गया। जिस पर रिएक्शन भी आ रहा है डेफिनेटली पाकिस्तान में, यहाँ पर अमेरिका में भी मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है खुश नहीं है इन बातों से। जो टकराव हुआ है इसका इंस्टीट्यूशंस का, वो यहाँ तक तो समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन पे तनकीद भी करते हैं, नाम भी लेते हैं, बातें भी करते हैं कि इमरान खान साहब को हटाया गया, बड़ी ज़्यादती हुई है, बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन साथ में जिस तरह की वो बातें सामने आ रही हैं वो थोड़ा सा कोई लोग परेशान भी हैं कि ये क्या हो रहा है और उस पर किस तरह के हो रहा है। खैर इस पे तो आते हैं कि ये क्यों किया गया, लूज़ बॉल जो की गई है जिस पे उस पे शहबाज गिल साहब की तकरीर का हवाला दिया गया है जो बी पर उन्होंने ARY पे दिया था, तो उसमें वो समझते हैं कि शायद इंसाइट किया गया है। मैं FIR भी देख रहा था, कापी देख रहा था कि इदारों के अंदर जो लोग हैं उनको इंसाइट किया गया, बल्कि आप उनको एक तरह का ये कहा जा रहा है कि आप लोग आर्डर जो है ना वो न माने। आपको याद होगा इस तरह का वाक़या जो इमरान खान साहब ने अपनी एक तकरीर में कहा था, शायद सवात में तकरीर की थी अगर मैं गलत नहीं कह रहा, आप लोगों में से कोई मुझे करेक्ट करे इफ़ आई एम रॉन्ग। तो उसमें उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उस वक्त वो तकरीरें कर रहे थे, पोजीशन में थे और लंदन से स्पीचेस करते थे, तो उन्होंने भी इसी तरह की मिलती जुलती बात जो है ना वो की थी। तो जिस पर इमरान खान साहब ने बड़ा खुल के बात की थी, मैं अपनी टीम से कहूँगा शायद क्लिप भी वो ढूंढ लें, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब कि ये जो नवाज शरीफ साहब हैं फ़ौज में बगावत कराना चाहते हैं, कि वो ये कह रहे हैं जनाब कि आप टॉप कमांडर्स जो हैं उनके आर्डर्स ना माने। ये देखें जी कि मुल्क के कैसे ये वो दोस्त हैं और किस तरह के लोग हैं कि आर्मी के अंदर बगावत करवाना चाहते हैं। ये बाकायदा उन्होंने उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे जब उन्होंने बात की थी। सो वो ये उनका डिफरेंट एक उस वक्त पर्सपेक्टिव था कि इस तरह की बात जो है ना वो नहीं होनी चाहिए कि खुदा ना खास इंस्टीट्यूशन के अंदर से कोई इस तरह की आवाज़ें उठें, इस तरह के मसाइल आना शुरू हो जाएं जिसके बाद ये चीज़ें मैनेज करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है। ऑलरेडी क्यास इकनॉमिक एक आपको पता है कोलैप्स जो है उसकी तरफ हम जा रहे थे, उस रुपीज़ डॉलर की वो सारी कहानी आपको पता है। खैर इस पे तो बात होती है। असल जो खबर है लूज़ बॉल प्लस इमरान खान साहब की जो आज मीटिंग हुई है,
मेरी इतला ये है, ख़बर जो आपके साथ शेयर करूँ मैं, कि वहाँ पर कुछ चंद साबिक़ वज़ीर जो हैं उन्होंने आज इमरान खान साहब के सामने खुलकर बात की है। उन्होंने कहा जनाब कि ये जो हमने स्पेशली उन शहबाज गिल साहब के हवाले से कि हमने जो लाइन ली हुई है, बड़ी सख्त लाइन ली हुई है और बड़ी हम अच्छे खासे उस पर सख्त ट्वीट्स आ रहे हैं, ज़बान सख्त है और बाज़ तो ऐसे भी ट्वीट्स है जो बाद में डिलीट करने पड़ गए हैं। सहाफ़ियों के साथ हम एंगेज हो रहे हैं, इदारों पे हम आके अटैक कर रहे हैं, जर्नलिस्टों के साथ, हर एक के साथ हमारी लड़ाई चल रही है। आखिरी लड़ाई जो हमारी थी, चले बाकी तो हमने मैनेज कर लिया, पोजीशन को भी कर लेंगे, हुकूमत से भी लड़ लेंगे, अदलिया पे भी ट्रेंड चला लेंगे, सहाफ़ियों को भी जो आपने बुरा भला कहना है वो कह लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट आर्मी को आप क्या करेंगे? और आर्मी के साथ इस तरह का डायरेक्ट क्लैश जो है वो किसी के मफाद में नहीं है, किसी के फ़ायदे में नहीं है। और जो हमने लाइन ले ली है ये उनका ख्याल है कि हम बड़े डेंजरस हम एस्केलेशन की तरफ चले गए हैं, जिससे रिवर्स करना हमारे लिए मुश्किल होगा। और हमने रास्ता जो है अपोजिशन के लिए, अपोजिशन में जो उनकी अपोजिशन है, हुकूमत जो है, हमने उनके लिए छोड़ दिया। हमने तो उनका काम आसान कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब हूँ, मरियम औरंगज़ेब साहब हूँ, मरियम नवाज़ हूँ, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ या उनके आसिफ अली ज़रदारी एंड कंपनी, हमने जो लाइन ली है वो तो ये चाहते थे कि आपकी फ़ौज से लड़ाई और ताकि हमारी स्पेस बने। और हमने समझदारी कहें, बेवकूफ़ी कहें, वट एवर स्टैंड कहें, असूली स्टैंड आपने ले के अपने आप को हमने आइसोलेशन में ले गए हैं और हमने अपना नुकसान कर लिया। आज हम सड़कों पे, आज हमारे पे केसेस हो रहे हैं, हमारे वर्कर्स उठाए जा रहे हैं। और अब आखिरी बात जो थी वो शहबाज गिल साहब के हवाले से वो उठाए गए हैं, बाकी लोग उनको गिरफ़्तार करने के लिए छापे मार जा रहे हैं। सो इस तरह की गुफ्तगू की। और स्पेशली जो मुझे 2-3 नामों का पता चला है कि इसमें ये फैसल वाडा साहब हैं, उन्होंने बात की है। इसके बाद परवेज़ खटक साहब का बताया जा रहा है, उन्होंने बात की है। फवाद चौधरी साहब का कहा जा रहा है, उन्होंने बात की, खुलकर बात की। फवाद चौधरी साहब इस पर कोई बात करना चाहते, डेफिनेटली ही हैज़ अ राइट कि रिस्पॉन्ड करें। अगरचे उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें शहबाज गिल साहब के हवाले से उन्होंने अपनी सिंपथी और उसका उन्होंने इजहार किया है, लेकिन वहाँ पर जो मीटिंग थी उसमें जब मुझे पता चला इनसाइड, पार्टी ये समझ रही है कि इस तरह की जो वहाँ पे लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, इस तरह के बीपर दिए गए हैं और इस तरह की जो वहाँ पे हमने ये लूज़ बाल कर दी है, तो ये हमारे फ़ायदे में नहीं है। हमने अगर पॉलिटिक्स करनी है तो हमें इदारों के साथ आके मिनिमम जो एंगेजमेंट है वो रखनी पड़ेगी। लेकिन इसका एक और है लूज़ बाल के वो क्यों हुई है। ये तो बात आपने सुन ली कि लोग, बहुत सारे लोग जो हैं, शहबाज गिल साहब ने खुद भी कहा था, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा था, उन्होंने खुद कहा था, अपने उन्होंने ट्वीट्स में कहा था, शायद इंटरव्यूज़ में कहा था कि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते, वो नहीं बोलते, अहम मौके पे चुप रहते हैं। और उन सहाफ़ियों के साथ जिनका उनके साथ कोई इशू चल रहा होता है, एंगेजमेंट्स हो रही होती है आपस में, उनके आपस में कोई सख्त कुछ जुमले तो आके तलखी हो रही होती, तो उनके हक़ में ना कोई ट्वीट करता है, ना कोई रीट्वीट करता है। बल्कि अभी सलीम साफ़ी साहब के हवाले से जो ट्वीट्स आए थे, जो बाद में शायद डिलीट किए गए हैं, वो बड़े सख्त ज़बान के थे। बल्कि 2-3 दफ़ा उन्होंने लिखा है कि मैं कहीं पे गया तो 1-2 वज़ीरों के पास सलीम साफ़ी साहब आए हुए थे, तो मैंने तो हेलो है भी नहीं कि मैंने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो वज़ीरों का कहना है कि मीडिया के साथ, अदलिया के साथ, फ़ौज के साथ और पार्लियामेंट में हर एक के साथ हमारी लड़ाई है। तो हम एक एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है, आइसोलेशन में अकेले खड़े हुए। ठीक है, पब्लिक हमारे साथ है, सीटें हम जीत रहे हैं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस की पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आपको पावर में वापस आने के लिए उनकी मदद चाहिए। वो ये मदद किधर है? सो ये कंसर्न पार्टी के अंदर से पहली दफ़ा ओपनली वहाँ पर इमरान खान साहब के सामने ये उन्होंने बातें की हैं। और जो लूज़ बाल की बात है यहाँ पर, इमरान खान साहब और की पार्टी समझती है, जो कि ठीक समझती रही अब तक, कि आप अगर आप उस पर इस्टेब्लिशमेंट को आप अगर वो करें, उसको दबाएं, उस पर तनकीद करें, आप ज़्यादा उस पर उनको कार्नर कर दें, तो इस्टेब्लिशमेंट डर जाती है, आपसे डील करती है और आपको पावर में वो लेकर आती है। इसकी मिसालें वो जो देते हैं, जो रेलिवेंट भी हैं बड़ी हद तक, वो कहते हैं ये देखिए नवाज़ शरीफ साहब को निकाला, मरियम नवाज़ साहब को निकाला, उन्होंने सड़कों पे इनका हशर नशर कर दिया, नाम लेने शुरू कर दिए, नाम ले लेकर उन्होंने तनकीद की और उन्होंने बहुत बड़ी, बल्कि यहाँ तक आज हम देख लेंगे, इंतकाम लेंगे, कार्रवाइयाँ करेंगे, हिसाब देना पड़ेगा। नवाज़ शरीफ साहब की गोजरावाला की तकरीर, क्वेटा वाली तकरीर के हवाले देते हैं। वो कहते हैं उन्होंने इतना ज़्यादा उनको जिच कर दिया, इतना एम्बेरस किया इस्टेब्लिशमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो गई कि उनसे दोबारा हाथ मिलाए। हाथ क्या मिला, उनको दोबारा पावर में लेकर आए। इमरान खान साहब का भी ऐसे था, अगर आपको याद हो, उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट पर बड़े अटैक किए, उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी पर बड़े अटैक किए और सख्त उनका एक स्टांस था। आपको याद होगा, जो फ़ौज पे बात करते थे, इंटेलिजेंस पे करते थे, ड्रोन्स पे करते थे, अमेरिका वगैरह के हवाले से, वो समझा जाता है कि हमने उस वक्त सख्त स्टांस लिया था, तो इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारे साथ मुज़ाकरात में मजबूर हो गए थे और हमें लेकर वो पावर में आई थी। इसके बाद नवाज़ शरीफ साहब को समझ आ गई कि इस्टेब्लिशमेंट पर हिट करो,
इन पे अटैक करो, सो उनको भी पावर में लेकर आए। सो इमरान खान साहब और उनकी किचन कैबिनेट ये समझती है कि अगर हम दोबारा यही काम करें, हम एस्टेब्लिशमेंट को अटैक करें, हम जर्नलों पे अटैक करें, उनके नाम लें और खुलकर बात करें, जैसे उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने या उससे पहले इमरान ने की, तो वो समझते हैं हमें स्पेस मिलेगी, हमें रिलीफ मिलेगा। और ये उनकी बात ठीक भी निकली है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं पंजाब इसलिए उनके हवाले किया गया है कि चले इमरान खान साहब जो है ना वो चुप करके बैठ जाएँ कि उनको भी हिस्सा मिल गया है, ताकि उनके खिलाफ उनको जो एहसास हो रहा था कि हम पावर से निकल गए। और पंजाब में फराग गोगी साहब हैं, जमील गुजर साहब हैं, या उसके बाद मनीकस थे, या उस्मान बुज़दार थे, या और इस तरह के जितने भी करैक्टर थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही थी, मुने सलई के खिलाफ हो रही थी। वो समझते हैं कि हमने दबाव बढ़ाया एस्टेब्लिशमेंट का, मीर सादिक उनको टारगेट करना शुरू किया, तो आर्मी के अंदर से भी बहुत सारी रिफ्ट पैदा हुई। उसमें रिटायर्ड जनरल से रिटायर ऑफिसर थे, वो हमारे साथ है। आर्मी के अंदर से वो, आपको याद होगा खान साहब ने कहा था कि फैमिलीज़ हैं जो आना चाहती हैं, हमारे इसमें आना चाहती हैं, मार्च में धरनों में आना चाहती हैं, तो बड़ी सपोर्ट मिली थी। अभी वो वही उसी में जा रहे हैं कि आपने पंजाब हुकूमत भी ले ली, इनको दबा के आपने इन पर गुफ्तगू करके अगला टारगेट जो है कि हम इनको मजबूर करें कि इलेक्शन करवाएं। ये आए हमारे पास, हमसे बैठें, और अगर रिलीफ चाहिए हमारी आर्मी को, इंटेलिजेंस को, या हमारे इदारों को, या जर्नल्स को, तो फिर हमारी बात माने। हमारी तो एक ही डिमांड है कि दोबारा पाकिस्तान में आप जो है ना इलेक्शन करवाएं। सो ये गुफ्तगू जो गई है, जो मेरा ख्याल है समझते हैं बहुत सारे लोग, वो या उसको जैसे मैंने कहा लूज़ बॉल में बार बार कह रहा हूँ जो फेंकी गई है, ये उसी का ही नतीजा है, उसी सोच का नतीजा है कि व्हाट नेक्स्ट, अगले नेक्स्ट लेवल तक जाएँ। आर्मी और हुकूमत इसमें क्या करती रही, उन्होंने बड़ी समझदारी से वो मौका देते गए, स्पेस देते गए। वो जैसे पतंग की वो डोर ढीली करते गए कि कोई ना कोई ब्लंडर मारेंगे। मेरी भी यहाँ पे 2-4 दोस्तों से बात हो रही थी, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे सारा पता है। मैं कह रहा था मैं कि कोई ब्लंडर लगेगा, कोई बड़ी खबर कोई बनेगी, कोई हुकूमत वेट कर रही है बिल्कुल उसकी तरह, उसमें ताक में बैठी हुई कि कोई इनका लीडर, कोई इनका बंदा, कोई इनका करीबी ऐसी बात कहे जिसके बाद आवाम जो है वो थोड़ी सी उनके हमदर्दियाँ पीटीआई से ख़त्म हो। मीडिया की तो पहले ही नहीं है, इनकी अपनी पार्टी के अंदर लोग जो हैं वो थोड़ा सा कहना शुरू कर दें जी हम डिज़ास्टर, एक उसके कोलिजन की तरफ जा रहे हैं, उसके टकराव की तरफ जा रहे हैं। वो मौका मेरा ख्याल है उनको मिला है। हुकूमत बड़ी खुश होगी, एस्टेब्लिशमेंट भी होगी कि उनके पास बड़ी वैलिड रीज़न आ गई हैं, जो एयरवाई के हवाले से गिल साहब का वो समझते हैं, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि एक बड़ी उनके पास वैलिड वो रीज़न चाहिए हैं कि उनको अटैक करें, स्ट्राइक करें। और उस वक्त वो जो पर्चे वगैरह हुए हैं, या उस पर शेख रशीद साहब पे भी हो रहे हैं, बाकियों पे हो रहे हैं। सो ये बात उनको सूट कर रही है, हुकूमत को सूट कर रही है कि जनाब अब हम एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज जो है ना हम मिलकर करेंगे। हालांकि ये बहुत सारे क्लिप्स ऐसे भी आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि यही काम मरियम नवाज़ साहबा या उसके बाद ये करते थे, आसिफ अली जरदारी साहब भी माजी में कहते रहे हैं, उसको नवाज शरीफ साहब तो बार बार कहते हैं। सो इनका ये ख्याल था कि जैसे वो उनको कुछ नहीं कहा गया, उनको पावर में लाया गया, ऐसे हमें लाया जाएगा। लेकिन इस दफ़ा लगता है बात जो है ना बड़ी वो सीरियस है, बात बहुत बढ़ चुकी है। और इस तरह का जिस तरह क्रैकडाउन हो रहे हैं, जिस तरह की गिरफ्तारियाँ हो रहे हैं, और अब उन्होंने शायद एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि इनफ इज़ इनफ। सो वो लड़ाई जो दोनों पार्टनर्स से, जो मतलब पॉलिटिकल बड़ी पार्टी है पीटीआई, इसको बड़ा थोड़ा सा होश समझ के साथ, मेरा ख्याल है, आपका अपना व्यू होगा, इनको थोड़ा सा अपनी पॉलिटिक्स को इस तरीके से इनको आके स्पैल नहीं करना चाहिए था। इनके पास बड़ा चांसेस हैं, बड़े मौके हैं, पॉपुलर हैं, क्रिज्मा है, कुछ इनके पास करने को है। अगर ये इस टकराव में चले गए, इंस्टीट्यूशन के साथ इनकी लड़ाई जिस तरह की हो रही है, तो अल्टीमेटली फ़ायदा जो है जो इनके हामी समझते हैं वो नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा हैं, जरदारी साहब हैं, उस कैंप को होगा। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि 6 महीने पहले तक इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के कितने अच्छे तल्लुकात थे, और ये पार्टीज़ जो हैं ये सड़कों पर थी, बल्कि जेलों में थी। शहबाज शरीफ साहब और हमजा जो है वो जेल में थे, जरदारी साहब भी जेल में थे, और बाकी मियाँ साहब वो लंदन वगैरह में थे। अचानक वो हालात का पलटा खाए, और बहुत सारे लोग जो हैं इमरान खान को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने जिस तरह की जल्दबाजी की है, जिस तरह के उन्होंने रैश फैसले किए हैं, जिस तरह को ही थाट कि उन्होंने अपने पे टेक ऑन करने की कोशिश की है, उसके रिएक्शन जो है वो मेरा ख्याल है उनके दुश्मनों ने उठाया। जैसे नवाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत की थी इमरान खान साहब को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए, पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए पूरी कोशिश की उन्होंने। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाना नवाज शरीफ साहब का बड़ा हाथ है, इस डिटेल में नहीं जाते, अब समझ आएंगे। ऐसे ही नवाज शरीफ साहब, इन्होंने इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की है कि मियाँ साहब जो फेवर तुम मेरे तक की थी ना वापस ले लो, और पूरे शरीफ खानदान को वापस लें। बहरहाल वेरी इंतहाई मेरा ख्याल है डेंजरस टाइम्स इन पाकिस्तान। देखते हैं इसमें से क्या निकलता है।